उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। उनके ज्ञान और आध्यात्मिकता के कारण लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने आते थे। गांव के पास ही एक गुरुकुल था जहां देश के कोने कोने से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। महात्मा का ज्ञान देने का तरीका अनूठा था। उनके द्वारा दी गई ज्ञान इंसान पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलता। एक दिन एक युवा विद्यार्थी जिसका नाम अर्जुन था गुरुकुल में आया। अर्जुन एक होनहार और मेहनती छात्र था, लेकिन वह हमेशा अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता था। उसे लगता था कि वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। वह मेहनत तो बहुत करता, लेकिन उसे उतना परिणाम नहीं मिलता। ऐसे मानो जैसे ही उसकी मेहनत बेकार जा रही है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने सुना था कि महात्मा जी के पास हर समस्या का समाधान होता है, कि वह महात्मा के पास जाएगा और उनसे सारी समस्याएं बताएगा और वह निश्चय ही उसे उसके हर समस्या का हल उसे देंगे। इसलिए उसने उनसे मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन अर्जुन ने महात्मा जी के आश्रम का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, महात्मा जी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, लेकिन मुझे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अब आप मेरी मदद करिए, क्योंकि मैं आपके भरोसे हूँ और मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। महात्मा जी ने अर्जुन की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, यह अच्छी बात है कि तुम अपनी क्षमता को पहचानना चाहते हो और इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अनुशासन और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है। सफलता सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती। अगर मेहनत सही दिशा में ना हो तो अक्सर अच्छी मेहनत बेकार हो जाती है। इसीलिए यह सफर इतना आसान नहीं होता। सफलता त्याग मांगती है और त्याग करना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए तुम जीवन में अगर संघर्ष, त्याग और बदलाव के तैयार हो तो निश्चय ही तुम्हें वह चीज मिल जाएगी जो तुम चाहते हो, चाहे वह कुछ भी हो। अब तुम बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने उत्साहित होकर कहा, हाँ महात्मा जी, मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। आप मुझे जो भी मार्गदर्शन देंगे मैं उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पालन करूँगा। अब आप जो भी मुझे मार्गदर्शन देंगे मैं निश्चय उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महात्मा ने कहा, कोशिश ही तो नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर तुमको उस काम को पूरा करना है। अर्जुन ने कहा, ठीक है महात्मा, आप जो भी कहेंगे मैं उसे पूरा करूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। महात्मा जी ने अर्जुन को कहा, पुत्र, ठीक है, तो सफलता का सबसे पहला नियम है कि तुम्हें सुबह 4 बजे जागने की आदत डालनी होगी। यह समय ब्रह्मा मुहूर्त कहलाता है और इसे सबसे शुभ और शक्तिशाली समय माना जाता है। अब तुम ब्रह्मा मुहूर्त में जाकर पढ़ने के फायदे सुनकर हैरान हो जाओगे। इस समय में जागकर साधना, ध्यान और अध्ययन करने से तुम्हारी मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ेगी। ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और पढ़ाई करने के अनेक लाभ हैं। यह समय शांति, सकारात्मकता और ऊर्जा से भरा होता है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। नियमित रूप से इस समय ध्यान और पढ़ाई करने से न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि जीवन में अनुशासन और संतुलन भी आता है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में जागकर ध्यान और पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि जीवन को और अधिक उत्पादक और संतुलित बनाया जा सके। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसका पालन करने से व्यक्ति के जीवन में अनुशासन, शांति और संतुलन आता है। यह न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि हमारी आत्मा की उन्नति और जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार है। इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त में जागने और इसका लाभ
उठाने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अचरज हुआ, लेकिन उसने महात्मा जी की बात मानने का निश्चय किया। महात्मा जी ने उसे सुबह 4 बजे आश्रम में आने का निर्देश दिया और उसे कुछ शेष ध्यान और योग्य तकनीक सिखाने का वादा किया। पहला दिन अगली सुबह अर्जुन ने अलार्म लगाया और सुबह 4 बजे जागने का प्रयास किया, लेकिन ठंड और नींद के कारण वह उठ नहीं पाया। उसने सोचा कि शायद वह कल सुबह जल्दी उठ पाएगा, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ। अर्जुन ने महसूस किया कि सुबह 4 बजे जागना कितना कठिन है। तभी उसे महात्मा जी की बात याद आई और उसने अपने आप से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने खुद को प्रेरित किया और अगले दिन फिर से प्रयास करने का निश्चय किया। उसने सोने का समय पहले कर दिया ताकि वह सुबह जल्दी उठ सके। सफलता का पहला कदम। अर्जुन के निरंतर प्रयासों के बाद आखिरकार एक दिन वह सुबह 4 बजे जागने में सफल हो गया। उसने जल्दी से तैयार होकर आश्रम का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर उसने महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी ने उसे देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, पुत्र, आज तुमने पहला कदम सफलता की ओर बढ़ाया है। अब मैं तुम्हें ध्यान और योग की विशेष तकनीकें सिखाऊंगा। महात्मा जी ने अर्जुन को कुछ सरल लेकिन प्रभावी ध्यान और योग आसन सिखाए। उन्होंने उसे बताया कि कैसे सुबह के समय ध्यान करने से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है और योग करने से शारीरिक शक्ति और लचीलापन बढ़ता है। अर्जुन ने महात्मा जी की सिखाई हुई तकनीकों को अपने दैनिक जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह 4 बजे जागता, ध्यान और योग करता और फिर अपने अध्ययन में लग जाता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में सुधार हो रहा। उसका मन शांत और स्थिर हो गया था और वह अपनी पढ़ाई में अधिक मन लगाने लगा था। उसने देखा कि सुबह के समय का अध्ययन अधिक प्रभावी होता है क्योंकि उस समय का वातावरण शांत और निर्मल हो है। अर्जुन के जीवन में अनुशासन और आत्मनियंत्रण बढ़ने लगे थे और वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगा था। कुछ महीनों के बाद अर्जुन की प्रगति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। उसने अपनी कक्षाओं में उच्च अंक प्राप्त किए और गुरुकुल में सबसे होनहार छात्र बन गया। उसके शिक्षकों ने उसकी प्रशंसा की और उसके साथ ही विद्यार्थी भी उससे प्रेरणा लेने लगे। महात्मा जी ने अर्जुन की प्रगति को देखा और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मेहनत और अनुशासन ने तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर किया है। याद रखो, सुबह 4 बजे जागने का यह अनुशासन तुम्हें जीवन भर लाभ देगा। इसे कभी मत छोड़ना। अर्जुन ने महात्मा जी के उपदेशों को जीवन भर अपनाए रखा। वह रोज सुबह 4 बजे जागता, ध्यान और योग करता और अपने दैनिक कार्यों में जुट जाता। उसकी यह दिनचर्या उसे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करती रही। महात्मा जी ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि तुम्हारे संबंधों, कार्यों और आत्मा के साथ भी संतुलन होना चाहिए। जीवन में सभी पहलुओं का संतुलन ही सच्ची सफलता है। अर्जुन की सफलता और उसकी दिनचर्या की कहानी गांव में और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। लोग उसकी अनुशासन और मेहनत की कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। कई लोग महात्मा जी से मिलने और मार्गदर्शन प्राप्त करने आने लगे। गांव के अन्य विद्यार्थी भी अर्जुन से प्रेरणा लेकर सुबह 4 बजे जागने और ध्यान योग करने लगे। अर्जुन ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, सुबह का समय बहुत ही मूल्यवान है। इस समय में हम अपने मन और शरीर को सर्वोत्तम ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। महात्मा जी ने अर्जुन की सफलता से बहुत खुश थे। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुमने यह साबित कर दिया कि मेहनत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। हमेशा अपने मार्ग पर अडिग रहो और जीवन में संतुलन बनाए रखो। अर्जुन ने महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और वादा किया कि वह अपने ज्ञान और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा
करेगा। उसने ठान लिया कि वह महात्मा जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगा और समाज में सकार बदलाव लाएगा। अर्जुन की शिक्षा पूरी होने के बाद उसने समाज सेवा का मार्ग चुना। उसने एक आश्रम और गुरुकुल की स्थापना की जहां वह बच्चों और युवाओं को सुबह 4 बजे जागने, ध्यान, योग करने और जीवन में अनुशासन और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देता था। अर्जुन के आश्रम में कई बच्चे और युवा आने लगे जो उसकी शिक्षाओं से प्रेरित होते थे। अर्जुन ने महात्मा जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तत्पर रहा। महात्मा जी की शिक्षाओं ने अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने अर्जुन को अनुशासन, आत्मनियंत्रण और संतुलन का महत्व सिखाया। उनकी शिक्षाओं ने अर्जुन को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि उसे समाज में एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। महात्मा जी ने अपने जीवन में अनेक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर किया। उनके ज्ञान और आध्यात्मिकता ने अनगिनत लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। अर्जुन ने अपने जीवन में महात्मा जी की शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया था। वह हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता था, सुबह 4 बजे जागना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाए रखना ही सफलता है। अर्जुन ने अपनी मेहनत, अनुशासन और आत्मनियंत्रण से समाज में एक नई पहचान बनाई। उसकी कहानी ने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन के आश्रम और गुरुकुल में आने वाले विद्यार्थियों ने उसकी शिक्षाओं को अपनाया और अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने का प्रयास किया। उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे और वे समाज में एक नई पहचान बनाने लगे। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक नया उत्साह और प्रेरणा जगाई। लोग महात्मा जी की शिक्षाओं को अपनाने लगे और अपने जीवन में अनुशासन और संतुलन लाने का प्रयास करने लगे। इस प्रकार महात्मा जी की शिक्षाओं ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा जी और अर्जुन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अनुशासन, आत्मनियंत्रण और संतुलन से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सुबह 4 बजे जागने की आदत ने अर्जुन को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया बल्कि उसे समाज में एक प्रेरणा स्रोत भी बना दिया। इस कहानी ने यह भी दिखाया कि एक सच्चे मार्गदर्शक की शिक्षाएं हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। महात्मा जी की शिक्षाओं ने अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा दी और उसे समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने वाला व्यक्ति बना दिया। महात्मा जी और अर्जुन की इस प्रेरणादायक कहानी ने अनगिनत लोगों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सफलता की ओर अग्रसर किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।